सवाल है। देखिए, एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिए, एक अच्छी उर्दू में से कहते हैं हिफ्ज़ मरातिब, यानी मर्तबे के लिहाज से देखना कि एक साहब की एक पोस्ट है, उसका एक मर्तबा है, वो आपसे बड़ा है, तो एहतराम तो पहला काम है, होना चाहिए। लेकिन एहतराम और अदब का मतलब खौफ नहीं है कि आप जिसका एहतराम करते हैं आप उससे खौफज़दा हो जाएं, आप जिसका एहतराम करते हैं आप उससे डरना शुरू कर दें। आपने बात तो करनी है ना। आप एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए, यानी एहतराम का ख़याल रखते हुए अपनी बात तो करें उनसे, क्योंकि आप अगर उनसे अपनी बात नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। हाँ, उसके लिए मश्क ज़रूरी होती है, चूँकि आपका हमारा निज़ाम तालीम वो मश्क करा ही नहीं रहा। सवाल पूछना तो हमें सिखा नहीं रहा हमारा निज़ाम तालीम, सवाल का जवाब देना भी हमें रटवा रहा है। तो आज जब हमसे कोई सवाल करता है तो हमें जवाब अगर रटा हुआ हो तो फिर तो हम बोल देते हैं, और अगर हमें रटा हुआ ना हो, जवाब ना आता हो, तो फिर हमने सोचना भी उसी वक्त है, उसको तरतीब भी उसी वक्त लगानी है और पेश भी उसी वक्त करना है। उधर से खौफ आ जाता है और उसकी सूरत में फिर हम अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर पाते। इसलिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने किसी से भी बड़े आदमी से या किसी से भी मिलने जाना, ये ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े आदमी से, किसी से भी आपने मिलने जाना है, आप अपना होमवर्क करके जाएं। और होमवर्क करके जाने का मतलब क्या होता है कि आपके पास पूरी तरतीब मौजूद है कि मैंने ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, और मैंने इस तरह से पूछना है। आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे कोई बड़ा कोई सवाल करता है, आपको उसका जवाब नहीं आता, तो आप उनसे माजरत करके आप कहें कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, हाँ आप मेहरबानी करके मेरी रहनुमाई फरमा दें, ताकि आइंदा अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उसका जवाब दे सकूं। ये आप कह सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, तो उस वक्त खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका बड़ा आपसे एक और सवाल कर लेता है उसके बाद कि अच्छा बेटा आपको ये नहीं पता तो ये ज़रा मुझे बताएं, तो उधर आप क्या कहेंगे? अगर आपको इल्म है तो आप कहेंगे हाँ मैं इसके मुतालिक ये समझता हूँ, या मैंने इसके मुतालिक ये पढ़ा है, या मैंने इसके मुतालिक ये सुना है। यही बात, ये आप सुनते हैं या आप पढ़ते हैं, इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है। तो आपने कहेंगे मैंने जनाब ये सुना था, ये पढ़ा था, और मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ, और मेरे इल्म में इतनी ही बात है। उसमें खौफज़दा होने वाली कौन सी बात है? खौफ हमें क्यों आता है? जब नतीजा दिमाग में हो ना, तब खौफ आता है। बड़ा पंजाबी का खूबसूरत शेर है कि की दस्सां की शौक सफ़र दा ला गया दिल नू चाट। चाट कहते हैं चस्के को, मज़े को, लुत्फ़ को। उसमें ये कहा गया कि मैं क्या बताऊं कि सफ़र के साथ मेरी मोहब्बत कैसे जुड़ी हुई है कि रब्बा मंजिल कदी ना आवे ते कदी ना मुक्के वाट है। यानी रब्बे कायनात मेरी तो मंजिल आए ही ना, मुझे रस्ते से इतना प्यार है कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा, अपने रस्ते से लुत्फ़ लूँगा, और जब मंजिल आएगी तो मैं ठीक हूँगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे दिमाग में हर वक्त मंजिल होती है, और जिनके दिमागों में मंजिल होती है वो जब मंजिल तक पहुँचते हैं तो वो इतने थक चुके होते हैं कि मंजिल उन्हें मिल भी जाए ना तो वो मंजिल लायक नहीं होता। इसीलिए हमें सफ़र से प्यार करना चाहिए। अब आप लोग सारे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, आप लोग अगर इस सफ़र से प्यार करते हो तो मंजिल तो मेरे अल्लाह के करम से आपको मिल जाएगी। और अगर आप रोज़ बैठ कर ये सोचेंगे कि फ़लाँ ने इतने मिलियन बना लिए और फ़लाँ ने उतने बिलियन बना लिए और मैं कब बना पाऊँगा, थक जाएंगे, मंजिल पर पहुँच के मंजिल लायक नहीं रहेंगे। तो लिहाजा खौफ आता कब है? जब मंजिल दिमाग में होती है। जब मंजिल दिमाग में नहीं होगी, सफ़र दिमाग में होगा और आप उससे लुत्फ़ लेंगे, कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आप लोग ज़ाहिर बच्चे हैं, आपको ज़रूर इस बात का तजुर्बा हुआ होगा। नानके जब जा रहे थे बच्चे, और अगर अब्बा ड्राइविंग सीट पर है तो हर गियर बता रहा होता है कि अब्बा कितना खुशी से जा रहे हैं। अम्मा भी साथ बैठी बेचारी सहमी हुई होती है कि अल्लाह खैर से ये सफ़र तय पा ले। उन दोनों का उर्दू वाला सफ़र अंग्रेज़ी वाला सफ़र होता है, और जो पीछे बच्चे बैठे होते हैं वो तो कहते देखो यहाँ से दरख्त गुजर रहे हैं, देखो यहाँ से रिक्शा हमें क्रॉस करके गया है, बाबा तेज़ चलाए ना, ये करे ना वो। उसको पता ही नहीं चलता बच्चों को। इसलिए बच्चे जब नान के घर पहुँचते हैं, ना वो थके हुए होते हैं, ना उन्हें किसी किस्म की टेंशन होती है, वो उतरते दौड़े लगा के इधर उधर भाग जाते हैं। और अब्बा अम्मा जब गाड़ी से निकलते हैं वो कहते हैं बहुत ही थक गए। जाते हुए कहते हैं कहीं लेट जाएं। क्यों? क्योंकि सोच थक चुकी होती है, पूरे सफ़र में टेंशन के साथ चल रहे होते हैं, सफ़र को एंजॉय नहीं कर रहे होते। तो जो अपने सफ़र को एंजॉय नहीं करेगा और मंजिल का खौफ रखेगा, वो ना तो किसी से बात कर सकेगा, ना कहीं कामयाब हो सकेगा, ना अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेगा। आप अपने लम्हों में जीना शुरू करें,
چونکہ جو لمحوں میں جیتے ہیں پھر لمحے انہی کے ہوتے ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. ہماری عمر کو تو ہم بسر نہیں کرتے. اور وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دماغ میں وہی. دیکھو، ڈاکٹر بننا ہے، منزل ہے، تھک جاتا ہے بچہ. انجینئر بننا ہے، منزل ہے، تھک جاتا ہے بچہ. انسان بننا ہے، کوئی کہے بھی تو. جب وہ ان سارے مسائل سے نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر اسے کہتے ہیں انسان نہیں بن سکا. ارے بنایا کب اسے؟ آپ نے تو ہر وقت اس کے دماغ میں ایک ہی انجیکشن لگاتے رہے کہ تو نے یہ بننا ہے. پھر وہ ایسی چیز بن جاتا ہے جو نہ اس کی سمجھ میں آتی ہے، نہ اس سے جڑے کسی رشتے کی سمجھ میں آتی ہے.